यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स ट्रीटमेंट रिवाइज हो गए हैं फॉर ऑलमोस्ट ऑल एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी। सभी के होल्डिंग पीरियड में भी कुछ चेंजेस आए हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या चेंजेस आए हैं द न्यू टैक्स स्लैब में, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कैपिटल गेन टैक्स में, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में और इसके अलावा भी और बहुत सारे चेंजेस हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इनमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस है और कुछ नेगेटिव चेंजेस है। तो पहले अच्छी न्यूज सुनना अच्छा लगता है, इसलिए हम वो चेंजेस देख लेते हैं जो इन्वेस्टर को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाले पे चलेंगे। ये बजट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो तो डिफाइन होगा कि आप इक्वेशन के किस तरफ खड़े हो। किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए ये बजट कैसा है। लेकिन स्टॉक मार्केट को इस बजट से बहुत ही निराशा हाथ लगी है। इन्वेस्टर्स जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए ये बजट अच्छा नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं इस बजट की हाइलाइट्स क्या हैं। न्यू इनकम टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ जरूर देगा। चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। अगर आपकी एनुअल सैलरी 3 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपकी सैलरी 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, और 7 लाख से 10 लाख के बीच में जिनकी सैलरी है उन्हें 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही 10 से 12 लाख सैलरी वाले लोगों के लिए 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, तथा 15 लाख से ज्यादा सैलरी वाले को 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ न्यू टैक्स रेजिम में 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। पहला बेनिफिट है जो सैलरी क्लास इंडिविजुअल्स के लिए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीजेस। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपीज से बढ़ाकर 75,000 रुपीज कर दिया गया है। और दूसरा बेनिफिट है फैमिली पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कैपिटल गेन टैक्स रिविजन्स। इसमें भी एक छोटा सा बेनिफिट मिला है। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख पर ईयर कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी फंड को 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करते हो, उसके बाद उसे सेल करते हो, तो उसकी प्रॉफिट अगर 1.25 लाख से ज्यादा है तभी उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर प्रॉफिट 1.25 लाख से कम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी बढ़ोतरी की गई है, इसे 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। फॉर लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड स्टॉक, लिस्टेड ETF means listed securities, long term will be after 1 year, and for non-listed asset classes जब आप 3 ईयर तक किसी एसेट को होल्ड करोगे उसके बाद ही वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। जहाँ लिस्टेड का मतलब है कि एसेट इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो अगर एसेट लिस्टेड है तो 1 ईयर की होल्डिंग के बाद वो लॉन्ग टर्म में कंसिडर किए जाएंगे, और अगर वो एसेट्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो वो 3 ईयर की होल्डिंग के बाद लॉन्ग टर्म में कंसिडर किए जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं कि F&O ट्रेडर्स को क्या मिला है। अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT को 0.01% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। गुड न्यूज फॉर NPS टैक्स सेविंग्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कि पहले एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी का 10% था, उसे इंक्रीज करके 14% कर दिया गया है, जो कि लॉन्ग टर्म सेविंग को इंसेंटिवाइज करेगा। और ये न्यू लिमिट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल होगी। और नेक्स्ट टॉपिक है यू हैव टू पे मोर ऑन प्रॉपर्टी सेल्स नाउ टिल 23 जुलाई 2024। प्रॉपर्टीज जिनकी होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा है उनके सेल पर 20% LTCG टैक्स लगता था। साथ ही इस पर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि आफ्टर सम टाइम प्राइस इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आफ्टर बजट 2024 सेल्स ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो कि पहले 20% था उसे घटाकर 12.5 कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी रिमूव कर दिया गया है, जो कि एक टैक्स पेयर के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बजट आपके लिए कैसा रहा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहें। किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कॉन्टेक्ट करें।
क्योंकि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होती है एंड इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन होता है। बाय बाय।